पूरे देश में लोकसभा चुनाव चल रहे हैं और जिस प्रकार से चुनाव की कैंपेनिंग चल रही है, तो एक बहुत बड़ी बात यह है कि जो भाजपा का जो फोकस है वो महिलाओं पर और मुस्लिम जो लोग हैं उन लोगों पर है। और उनका जो सबसे बड़ी बात यह है कि इस समय जो मुस्लिम एक बाहुल्य जो माना जाता है कि कांग्रेस के वोटर हैं, लेकिन बहुत बड़ी संख्या में जो मुस्लिम समुदाय है वो भाजपा के साथ खड़ा दिख रहा है। आइए बात करते हैं हाजी जी से। हाजी, स्वागत है आपका। शमीम हुसैन। हाजी जी, बताइए कि लगातार उंगलियां उठती हैं, बातें आती हैं कि जो मुस्लिम समुदाय है वो भाजपा के साथ बहुत कम होता है और कांग्रेस के साथ वोट बैंक ज़्यादा उनका होता है, क्या कहेंगे? इस वक्त तो लहर चल रही है और हम तो सन 65 से जुड़े हुए हैं, जब से आपका जनसंघ का निशान था। हम लोग जब से जुड़े हुए हैं, मेरी 5वीं पीढ़ी जा रही है देहरादून में, यही लोकल आदमी हैं। हमें करना हमें अच्छा लग रहा है। दुनिया भर के लोग झगड़ा करते थे, हिंदू मुस्लिम राइट होता था। इस हुकूमत ने किसी जगह यूपी में या कोई ऐसा राइट नहीं हुआ। हम तो पहले ही बोल चुके तो इनके विचार अच्छे हैं हमें, और हमारे यहाँ जो वाला लोग का ये विचार दूसरा कर रहे हैं, ये डाल देते हैं फर्क फिरकाबादी। अभी हल्द्वानी में एक बहुत बड़ा कांड हुआ। हल्द्वानी में एक जो मुस्लिम बस्ती थी उस पर वहाँ तोड़ी गई, अवैध कब्जे तोड़े गए हैं। उसके बाद मुस्लिम समुदाय जो कहीं ना कहीं गुस्से में दिख रहा था उत्तराखंड में, उसमें क्या कहें? उसमें यही है कि वहाँ भी ये लोग भड़काया, इन्होंने ये कांग्रेसियों ने भड़काया। सरकारी ज़मीन पे क्यों आप उस पर वो कर रहे हैं? सरकारी ज़मीन तो छोड़नी पड़ेगी। नाजायज़ बात तो नाजायज़ होगी। जो 3 तलाक का मुद्दा एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय मुद्दा बना है कि ये मुस्लिम समाज में 3 तलाक है। कई लोग उससे नाराज़ भी हुए हैं, लेकिन जो महिलाएं जो बहनें हैं उनको इज्जत बख्शी गई है, उसमें क्या कहेंगे आप? उसमें ठीक है, आदमी गुस्से में आके 3 तलाक देता था, घर खराब हो जाता था, उसका सारा परिवार खराब हो गया। अच्छा काम किया, अच्छा कानून बनाया, ठीक है। इसलिए आप भाजपा के साथ खड़े हैं? इसीलिए भाजपा में खड़े, पहले से खड़े चले आ रहे हैं। कानून तो अब बनाया है, हम तो 65 से खड़े हुए हैं। कानून तो अभी बनाया है, कितने साल हो गए बनाए हुए। कानून को अपनी जगह रखो, हम अपनी जगह में विचार अच्छे लगे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। तलाक वाला भी उसमें मामला है। आज तक यहाँ देहरादून में 47 के बाद कुछ फसाद नहीं हुआ, कोई हिंदू मुस्लिम राइट नहीं हुआ। यहाँ सब आपस में मेल चल से रह रहे हैं, ठीक है। हमारी 3री 4थी पीढ़ी गुजर रही है यहीं देहरादून। आपका नाम क्या है? रेहाना। रेहाना जी, हाँ जी। रेहाना जी, एक बात बताइए कि महिलाओं के लिए मोदी सरकार ने बहुत अच्छे कानून लाए हैं, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छी है मोदी सरकार। अच्छे काम नहीं गिनवा सकते, काम बहुत अच्छे अच्छे किए हैं। जो कोई काम करता है उसका गिनवाए, अब कहाँ तक काम गिनवाए, अनगिनत काम है। अच्छे काम किए, बढ़िया है मोदी सरकार। मुस्लिम कम्युनिटी पे हमेशा एक शक लगाया जाता है कि भाजपा के साथ बहुत कम आते हैं, बहुत कम लोग हैं। मुस्लिम अधिकतर देखे जाए तो कांग्रेस के साथ खड़े होते हैं, लेकिन आप लोगों का जिस कहाँ प्रकार से खड़े होते हैं? ये इतने सारे वोट सब बीजेपी के तो हैं, भाजपा के तो हैं। जितने सारे आए थे सब बीजेपी के वोट हैं, सब मुसलमानों के तो हैं। 13% देते हैं। लेकिन वोट बैंक के हिसाब से देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के लिए अगर इज्जत बख्शने के बाद इस समय जो 3 तलाक का मामला आया है, तो वोट बैंक के लिए कांग्रेस को यूज कर रही है, या कांग्रेस के कुछ मुस्लिम नेता हैं जो उसको बरगला रहे हैं महिलाओं वो को? गुमराह करते हैं पब्लिक को, और कुछ नहीं। जो लोग पढ़े लिखे हैं खुद देखते हैं, वो खुद पता है उन्हें कि कौन सही है कौन गलत है। ये है ना। आपका नाम क्या है? शब्बीर। आप बताएं कि अगर आप भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से आप लोगों के लिए जो अभी नए कानून है, 3 तलाक के कानून आया है, इसमें क्या कहेंगे? जी, ये तो जो तबका होता है, जो अनपढ़ होता है, उसको बरगला लेते हैं ये लोग, यही होता है। आप क्या कहेंगे? मेरा नाम शबाना है। मोदी सरकार बहुत अच्छी है। देखो आयुष्मान कार्ड है, कितनी पब्लिक, कितने किसी को अटैक आता, किसी के लाखों रुपए जमा होते थे, बीमारी के लिए कर्जा लेना पड़ता था, उधार। आप देखो कहाँ सब लोगों की कितनी मोदी सरकार ने सुविधाएं बनाई है। कहीं भी कुछ परेशानी आती है, फ़ौरन योजनाएं हैं। पहले ऐसा कहीं नहीं होता था, इसलिए मोदी सरकार बार बार। ये धर्मपुर विधानसभा के लोग हैं, हरिद्वार संसदीय सीट के लोग थे जो मुस्लिम समाज से आते हैं, और इन लोगों का साफ कहना है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने इनके लिए जो कानून लाए हैं इससे खुश हैं, और ये हमेशा भाजपा के साथ खड़े हैं। जो अभी तक बरगलाने का काम किया है वो कांग्रेस ने किया है। हरिद्वार लोकसभा बहुत बढ़िया उत्साह है लोगों में, बहुत ज़ोरदार उत्साह है। चारों तरफ आप देख रहे हैं कि उत्साह से सराबोर है यहाँ की जनता, और माननीय नरेंद्र भाई मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। और हरिद्वार लोकसभा इस बार जीतने का भी रिकॉर्ड तोड़ेगी और हारने वाले भी अपना रिकॉर्ड तोड़ेंगे। हिमालय प्लस के लिए धर्मपुर से प्रमोद खंडूड़ी।